धान है, गेहूं है, मेथा है, कहीं कहीं मिर्च भी लगती है, परवल भी लगते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए अपने सबसे ज्यादा क्रॉप पहले मेथा की थी, अब तो मेथा कम्युनिटी में खर्च करने लगी। तो मेथा में ग्रोथ के लिए काफी कंपनी ने टानी बनाई। इसके पहले कृषि रसायन का पोषक सुपर आता था। कृषि रसायन का पोषक सुपर जब हम आप डालते थे तो क्या था, पौधे की हाइट बढ़ाता था मगर कल्ले नहीं निकालते। पौधे की हाइट 4 इंच से 8 इंच की देता था, लेकिन कल्ले नहीं निकालते थे। तो लाख कम की कम रहती थी। जब लाख कम रहती थी टंकी में जाता तो तेल कम निकलता। अगर फसल यही कमजोर होगी तो लाख कहाँ से निकलेगा। जब फसल कमजोर होगी हमारा उत्पादन कम होगा। जब उत्पादन कम होगा तो पैसे मार्केट में, जब उत्पादन कम होगा, गल्ला कम लेके जाएंगे या तेल कम लेके जाएंगे, पैसा कम मिलेगा। इस चीज को सबको देखते हुए हमारी कंपनी ने विश्व मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने तत्काल पावर प्लांट बनाया। तत्काल पावर नामक का एक प्रोडक्ट बनाया। उसको जैसे उसने कंपनी ने नाम रखा तत्काल पावर। तो तत्काल पावर का जैसा नाम है वैसा काम है। दोनों शब्द अलग अलग हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तत्काल को जब हम डालते हैं, स्प्रे करते हैं, तो तत्काल जैसा नाम है, तत्काल ही काम करता है। आप डालिए 36 घंटे बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे आप तत्काल डालते हैं तो तत्काल ही काम करता है। आगे लिखा है पावर। तो जैसे पावर का मतलब होता है ताकत, ताकत लगाना ना। जैसे थोड़ा प्रेशर और हो, क्या आप में पावर कम हो गई, तो वैसे ही पौधे को जड़ से पावर देता है। स्प्रे किया तत्काल पावर का, तत्काल नीचे से पावर लगा, ऊपर तत्काल भाग लगा। यही हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इसको जब स्प्रे किए 4 इंच से पौधा 10 इंच 12 इंच गया। हर 1 से 1.5 इंच में कल्ले निकालते लाख पोषक। और इसमें अंतर यही रहा, पोषक भी खींचता था, ऐसा नहीं बुराई नहीं करते, पोषक खींचता था लेकिन कल्ले नहीं निकाल पा रहा था। लाख बढ़ जाती थी। कहीं भी आप देख रहे होंगे इस समय भी कोई मेहनत बढ़ने के बाद जो थोड़ा ठीक हुआ, उसके बाद लाख बढ़ गई है। सिंगल पौधे पड़े दूर से लाल लाल गंदी टाइप में दिख रहे हैं। यही रीजन, या तो उन्होंने ज्यादा मात्रा में स्प्रे कर दिया। तत्काल का भी ज्यादा मात्रा में स्प्रे कर देंगे तो कल्ले कम निकालेगा, बढ़ा हो जाएगा। तो इसको भी डोज भी ध्यान रखना है। तो इसने क्या किया, जब आपने स्प्रे किया नीचे से पावर लगा, ऊपर से तत्काल बढ़ गया। कल्ले ही निकले, कल्ले निकले, लाख बढ़ी तब जाकर के हमारे फैक्ट्री में पेराई हुई। तो एक बीघे में 1 से 1.5 किलो तेल बढ़ता। तो तेल बढ़ा, पहले हम 4 एक एकड़ में जैसे 10 किलो तेल पैदा करते थे, अगर 12 किलो मिला के 2000 रुपए 50 रुपए में रख लेते, 2000 रुपए मुनाफा हो। 2000 रुपए की दवा तो नहीं, तत्काल सिर्फ 2 बार स्प्रे करना है। कितना भी महंगा ले लो फिर भी 2000 का नहीं जाएगा। तो हमारी बढ़ोतरी में तुम्हारी लागत निकल आएगी। तो इसलिए तत्काल पावर अगर आपको खरीदना है तो विश्व मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड नागपुर का ही असली मिलेगा। बेचने के लिए कोई स्पेशल पावर बेच रहा है, कोई कुछ पावर करके बेच रहा है, लेकिन तत्काल पावर असली अगर आपको मिलना है, लेना है, तो विश्व मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड नागपुर का ही मिलेगा। और उसके बाद अगर आप स्प्रे कर चुके हैं और आपके दिमाग में है कि हम चलो कुछ बोने वाला ले लेते हैं, यूरिया मिला के कुछ बोलते हैं, तो उसके लिए कंपनी ने एक ब्रांड बनाया धन कुबेर। आपने मार्केट में देखा होगा, बहुत से प्रोडक्ट आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, कहीं जिंक लिख दिया इतने %, फेरस इतने %, मैग्नीशियम इतने % लिखा है। 10 किलो झोला में हम लिखते हैं 0.5% फेरस है या जिंक है। यहाँ पे बोल सकते हैं एक कप अभी चाय बन के आएगी, हमसे कहते हैं इसमें चीनी की मात्रा निकालो, कितनी है निकाल सकते हैं। जब तक लैब में नहीं जाएगी तब तक नहीं निकाल सकते। और लैब में जाने के लिए हर आदमी के पास टाइम नहीं है, जुगाड़ नहीं है, पहचान नहीं है। अगर आज भी काम वहीं पे हो रहा है जहाँ पे आपकी पहचान है। खाने के पैसे से काम नहीं होता। लोग कहते हैं पैसा, लेकिन खाने के पैसे से भी काम नहीं होता। जुगाड़ है, पैसा है, जब पैसा है तभी आपकी पहचान है, और जब पहचान है तभी आपका काम होता है। तो इस चीज को सबको देखते हुए कंपनी ने क्या किया, सारे प्रोडक्ट को अलग अलग पैक कर दिया। 10 किलो का झोला लेने जाएंगे तो मैग्नीशियम निकलेगा, फेरस निकलेगा, मैग्नीज निकलेगा, 33% मोनोजिंक हाइड्रेट निकलेगा और सोडियम टेट्राबोरेट निकलेगा। अब आप सोचेंगे 10 किलो के पैकेट में आधा किलो सोडियम टेट्राबोरेट हम कैसे ढूंढेंगे। तो कंपनी ने क्या किया, 10 किलो का पैकेट लेने जाएंगे तो 4 किलो मैग्नीशियम आपको अलग पैक करके दे दिया, झोला के अंदर अलग निकलेगा। उसके बाद आती है बात फेरस की। तो फेरस आपको 3 किलो 10 किलो के झोला में निकलेगा, 7 किलो हो गया। उसके बाद बात आती है 33% मोनोजिंक हाइड्रेट, 1.5 किलो निकलेगा, 1 किलो 500 ग्राम, 8.5 हो गया। 1 किलो निकलेगा आपको मैग्नीज,
9 किलो 500 ग्राम होगा। और 10 किलो के पैकेट में आधा किलो सोडियम टेट्राबोरेट जिसे ढूंढना बड़ा मुश्किल था, वो हमारे से निकल गया। पूरा 10 किलो हो गया। ये धान, गेहूं, मेंथा, गन्ना को छोड़ के सब में 10 किलो का डोज है एकड़ का। धान कुबेर अगर आप डालते हैं तो गन्ने को छोड़ करके आप 10 किलो एकड़ पे डोज डालेंगे, जैसा आप चाहोगे 48 से 72 घंटे में आपको वैसा ही मिलेगा। इसको डालने के बाद आपको न लोहा की आवश्यकता होगी, न मैग्नीशियम की होगी, न जिंक की होगी, न फेरस की होगी, न बोरान की होगी, किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे पोषक तत्व हैं, पांचों हैं। अब जमीन में क्या, मिट्टी में क्या कम है हमें नहीं पता है। कभी कभी आप देखते होंगे लोग मेहमानी को जाते हैं, चाय मीठी है वाला यार चाय मीठी हो गई, पूछते हैं मीठी है नहीं, क्योंकि हम संकोच में नहीं कह पा रहे। ऐसा होता या चाय नहीं मीठी, उसने कहा चाय क्या बात मीठी नहीं है, क्यों नहीं ठीक